Assalamualaikum. Welcome on my YouTube channel. I hope you are all good. The topic today I elaborate is effective atomic number or EN coordination number. First of all, the definition is the total number of electrons present with a central metal atom or ion in a coordination complex plus the electron donated by the ligand. Another definition is number that represent the total number of electrons surrounding the nucleus of a metal atom in a metal complex. अगर हम सिंपली इसे डिफाइन करेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास EN जो वैल्यू होती है एक मेटल कम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका न्यूक्लियस को जितने इलेक्ट्रॉन ने घेरा हुआ होता है वो नंबर हमारे पास इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। मैं इसे रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास अगर एक मेटल कम्प्लेक्स है उसमें जो मेटल एटम के न्यूक्लियस को जितने इलेक्ट्रॉन ने घेरा हुआ होता है या उसके इर्द गिर्द जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। इसे हम एक फार्मूला के ज़रिए जो है वो कैलकुलेट करते हैं और वो फार्मूला क्या है Z-X+2n। इसमें हमारे पास जी जो होता है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल होता है और हमारे पास एक्स जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल और एंड पे हमारे पास एन होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। हम देखते हैं कि इनकी एग्जांपल को कैसे सॉल्व करते हैं और इसकी मतलब जो एग्जांपल्स हैं उनमें हमने EN वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया। तो हमें जो है वो कम्प्लेक्स की फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन मिलता है। अगर हम एक कम्प्लेक्स लें जैसे कि मैंने यहाँ निकल साइनाइड 2 नेगेटिव लिया है, इसमें हमारे पास जो है वो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। यहाँ पे हमारे पास निकल जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड जो है वो साइनाइड है, CN जो है वो हमारे पास लिगेंड है और वो 4 है। पहले हम देखेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्योंकि हमें फार्मूला के लिए वो चाहिए। पहले हम सिंपल फार्मूला के ज़रिए वो एक्स की जो निकल की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेंगे और फिर हम इसमें जो जो चीज़ हमें फार्मूला में चाहिए वो लिख लेंगे। सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर चाहिए सेंट्रल मेटल एटम का, वो है निकल, तो उसका एटॉमिक नंबर 28 है। फिर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए तो वो हमारे पास 2 है, वो हमने इस फार्मूला से मतलब निकाली जैसे हम ऑक्सीडेशन सिंपल निकालते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 है या फिर नंबर ऑफ़ लिगेंड या कोऑर्डिनेशन नंबर वो सेम होते हैं। तो ये हमारे पास 4 है। फिर हम ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो फार्मूला में पुट कर देंगे तो हमारे पास फार्मूला में पुट करने के बाद जो वैल्यू आई है वो 24 आई है। इसका क्वेश्चन ना कुछ इस तरह का आता है पेपर में कि इज़ द गिवन मेटल कम्प्लेक्स अचीव्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और नॉट। मतलब कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए हम उन्हें नोबल गैसेस कहते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि वो इजीली रिएक्ट नहीं करती। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो मेटल जो हमारे पास दिया गया है कॉम्प्लेक्स, क्या वो उसकी एटॉमिक उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो मतलब जो EN वैल्यू है वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर कर सकती है या नहीं कर सकती, मतलब कि वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करती है या नहीं करती। अगर हम इस जो ये वाला जो निकल साइनाइड का जो कम्प्लेक्स है अगर हम इसे देखें तो इसमें हमारे पास EN की जो वैल्यू आई है वो 24 आई है, जबकि हमारे पास नोबल गैस में किसी की भी 24 नहीं है, इवन ये क्रिप्टॉन के थोड़ा करीब है। तो हम ये कह देंगे कि ये वाली जो हमारे पास ये वाला जो कम्प्लेक्स है इसकी जो EN वैल्यू है वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को ओबे नहीं करती। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जो दूसरी एग्जांपल है उसमें हमारे पास है फेरस साइनाइड 3 नेगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेटल एटम देख लेंगे, सेंट्रल मेटल जो है वो एटम वो हमारे पास फेरस है, तो हम फेरस देख लेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। फिर हमने एटॉमिक नंबर 26 है, ऑक्सीडेशन 3 है और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। फिर हमने फार्मूला में पुट किया तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 35 के करीब आई, मतलब 25 है और जो कि क्रिप्टॉन्स के काफ़ी ज़्यादा करीब, मतलब उनमें एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये क्रिप्टॉन के इक्वल नहीं है तो हम यही कहेंगे कि नॉट ओबे द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल है वो है कॉपर साइनाइड 3 नेगेटिव। तो हम इसी पिछली जो हमारे पास एग्जांपल है उसी तरह हम देख लेंगे कि इसमें मैं सेंट्रल मेटल एटम जो है वो कॉपर है, तो कॉपर के साथ हम पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे
कम्प्लेक्स है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम्प्लेक्स में 1 है। उसके बाद हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो 29 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, और कोऑर्डिनेशन जो नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर या नंबर ऑफ लिगेंड जो है वो 4 है। इसे जब हमने पुट किया EN फार्मूला में तो हमारे पास 36 आंसर आया। अगर हम नियॉन हीलियम, नियॉन, आर्गन मतलब नोबल गैसेस को देखें तो हमारे पास क्रिप्टॉन की जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 36 होती है। तो इसका मतलब है कि इस कम्प्लेक्स की जो EN वैल्यू है वो नोबल गैस की कन्फिग्रेशन को ओबे कर रही है। इसमें क्यों चेक करते हैं कि मतलब कम्प्लेक्स जो है वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है या नहीं करता। हम स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए अपने मतलब कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया गया होता है उसकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए इन्हें कंपेयर करते हैं कि क्या आया ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर पाता है या नहीं कर पाता। क्योंकि जितना ज़्यादा जो कम्प्लेक्स होगा उसकी EAN वैल्यू जो होगी वो जितनी ज़्यादा नोबल गैसेस के कंपेरेबल होगी, उसके करीब होगी या उसके जितनी होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स है वो कितना स्टेबल है और कितना स्टेबल नहीं है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये वाला जो कम्प्लेक्स है वो मोर स्टेबल है दैन द प्रीवियस टू, क्योंकि एक में हमारे पास वैल्यू आई थी 35 और एक में आई थी 34 आई थी, एक में 35 आई थी और एक में 34 आई थी। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स है वो मतलब करीब करीब हैं स्टेबिलिटी के, लेकिन वो स्टेबल नहीं है जितना कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमारा कम्प्लेक्स है वो स्टेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए कम्प्लेक्स की उनको कंपेयर करते हैं EN वैल्यू को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। ये सारा टॉपिक था और आप इस वीडियो को अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।